हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुकन्या। मैं हूं सुकन्या और आज हम पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की सेकंड यूनिट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये थ्योरी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी। जिसने नहीं देखी है वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस थ्योरी में हम जानेंगे कि एक इंसान की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में कैसे होती है, हर स्टेज में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और अगर वो चैलेंजेस सही से सोल्व ना हो तो फ्यूचर में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम इसमें इसकी इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे। जो एरिक एरिक्सन थे वो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। और एरिक एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति का विकास सामाजिक और भावनात्मक कारकों के प्रभाव से होता है। उन्होंने जीवन को 8 स्टेजेस में विभाजित किया है। तो इसमें एरिक एरिक्सन क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है इस चीज़ के बारे में वो बात करते हैं इस थ्योरी में। और इसी के ऊपर उन्होंने ये थ्योरी दी है कि पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है। उनका मेन फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का विकास, उस पर सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि हर व्यक्ति 8 साइकोसोशल स्टेजेस से गुजरता है और अपना विकास करता है। और एरिक एरिक्सन ये भी मानते थे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है, यानी कि सीक्वेंस में कैसे होता है, जैसे कि उन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो ऐसे सीक्वेंस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और इसी थ्योरी में एक मेन चीज़ ये भी है कि व्यक्ति हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, यानी कि हर स्टेज में हर व्यक्ति उस स्टेज की कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसका सामना उसे करना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि सिद्धांत का मुख्य विचार या फिर मेन फोकस इस थ्योरी का क्या है। तो मेन फोकस क्या है कि जो प्रत्येक अवस्था है, यानी कि प्रत्येक स्टेज है जो कि एरिक एरिक्सन ने दी है 8 स्टेजेस, पहली स्टेज से लेके 8 स्टेज तक, इन अवस्थाओं में एक संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। हर स्टेज में प्रत्येक व्यक्ति को एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। यदि वो इन स्टेजेस में जब उन्हें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, अगर वो उस स्टेज में उस कॉन्फ्लिक्ट का सही समाधान कर लेता है तो वो सकारात्मक रूप ले लेता है, और अगर उसका सही समाधान नहीं निकलता तो उसका क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस जो कि इन्होंने दी है साइको सोशल डेवलपमेंट की। इन स्टेजेस में बच्चा कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट देखता है और कैसे कैसे उसका विकास होता है। तो ये स्टेज 1 से 8 तक दिख रही है जो कि आपको स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इसमें हमारी फर्स्ट स्टेज है जिसका नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है 1 से 2 साल तक वो अपने माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर होता है। यदि उसके माता पिता अच्छे से उसकी केयर करते हैं तो क्या होता है, बच्चे का अपने माता पिता पर अच्छे से ट्रस्ट बन जाता है, पूरी तरह से वो उन पे विश्वास करने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे की केयर में किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो क्या होता है, उस बच्चे का अपने माता पिता पर ट्रस्ट
नहीं रहता तो वो क्या हो जाता है, मिसट्रस्ट हो जाता है, अविश्वास पैदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ बच्चे को समय से दूध और प्यार देती है तो बच्चा ट्रस्ट डेवलप करता है, और अगर माँ टाइम से बच्चे को केयर नहीं कर पाती या फिर किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो बच्चे का अविश्वास पैदा हो जाता है। तो सेकंड जो हमारी स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये स्टेज हमारी होती है 1 से 3 साल तक। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा खुद से काम करना चाहता है। अगर बच्चे को हम इनकरेज करेंगे जब वो खुद से काम करेगा तो क्या होगा, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता होगी। और अगर बच्चे को रोक टोक करेंगे तो क्या होगा, बच्चे को लज्जा, शेम या फिर अपने ऊपर संदेह, डाउट पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खुद से खाना खाने की कोशिश करता है तो माँ अलाउ करती है तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर डांट दे तो क्या होगा, वो खुद पर संदेह करेगा कि मैं ये काम खुद से नहीं कर सकता। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज है जिसका नाम है पहल बनाम अपराध बोध, इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा नई गतिविधियां करना चाहता है, और जब वो नई गतिविधियां करना चाहता है, अगर बच्चे को सपोर्ट मिलेगी तो क्या होगा, वो पहल करेगा। और अगर बच्चे को डांट दिया जाए तो क्या होगा, उसे ऐसा फील होगा कि जैसे उसने कोई अपराध किया है, उसे खुद से कोई गिल्ट महसूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा ड्राइंग बनाना चाहता है, टीचर अगर उसे इनकरेज करेगा तो क्या होगा, वो पहल करेगा और भी अच्छे से काम करेगा। और अगर उसे टीचर मना कर दे तो क्या होगा, उसे ऐसा फील होगा जैसे कि उसने कोई अपराध किया है। फिर उसके बाद है हमारी फोर्थ स्टेज जिसका नाम है उद्योग बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, स्कूल में जैसे ही बच्चे स्किल्स डेवलप करते हैं तो अगर बच्चा उन स्किल्स में सफल हो जाता है तो क्या होगा, इंडस्ट्री। और अगर वो उन स्किल्स में असफल हो जाता है तो इन्फेरियोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता है तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर वो बार बार फेल हो जाता है तो क्या होगा, वो उसमें हीन भावना आएगी। उसके बाद है हमारी फिफ्थ स्टेज जिसका नाम है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो ये जो हमारी स्टेज है 12 से 18 वर्ष तक की होती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो वो अगर अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसे क्लियरिटी होगी तो वो अपनी आइडेंटिटी बना लेगा। और अगर उसे कन्फ्यूज़न होगी तो उसका रोल भी, उसकी आइडेंटिटी भी कंफ्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो डिसाइड करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या फिर वो डिसाइड करता है कि मैं टीचर बनूंगा, तो उसे क्लियर है कि मेरी आइडेंटिटी क्लियर है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो बार बार अपना करियर चेंज कर रहा है तो वो कंफ्यूज है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारी सिक्स स्टेज है जिसका नाम है घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो कि 18 से 40 वर्ष तक होती है। इस स्टेज में व्यक्ति बहुत सारे रिश्ते बनाता है, तो यदि उसे प्रेम मिलता है तो क्या होगा, घनिष्ठता बढ़ेगी। और अगर उसे अकेलापन महसूस होता है तो अलगाव की भावना आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के बहुत क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेशनशिप है तो उसे हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, घनिष्ठता बढ़ेगी। और अगर कोई क्लोज बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा, अलगाव होगा। उसके बाद हमारी सेवंथ स्टेज है जिसका नाम है उत्पादकता बनाम ठहराव। ये स्टेज जो होती है 40 से 65 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के लिए योगदान देना चाहता है। यदि वो काम करेगा तो ग्रोथ होगी, और अगर इस स्टेज में कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा, ठहराव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर बच्चों को पढ़ाकर समाज के लिए योगदान देता है। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज है, 8th स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, अखंडता बनाम निराशा। तो अखंडता बनाम निराशा जो हमारी स्टेज है वो एक वृद्धावस्था होती है, जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इसमें होते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने आज तक किया है, हम जो करना चाहते थे वो हमने किया है या नहीं किया है, वो सब वो एनालाइज करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने जीवन में
अच्छा कुछ किया होगा तो उन्हें संतोष मिल जाता है, और अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं जो उन्हें करना था, तो उससे क्या होगा, उन्हें पछतावा होगा। तो ये थी हमारी एरिक एरिक्सन की 4 स्टेजेस, जिन्होंने अपनी स्टेजेस में सीक्वेंस वाइज कैसे कैसे हर स्टेज में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या समस्याएं उन्हें देखने को मिलती हैं, और वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम लास्ट में इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, सकारात्मक वातावरण देना चाहिए, हर स्टेज के अनुसार टीचिंग करनी चाहिए, और किशोरों को करियर गाइडेंस भी देनी चाहिए, और इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एरिक एरिक्सन की थ्योरी की, और हर क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो हमने हर स्टेज में देखा कि उन्हें क्या क्या समस्या है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।